हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने औरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, वाओ। यिन यांग नंबर 2 की एनर्जी का आना। नंबर 4 फैमिली, हैप्पी फैमिली। ओके, विक्ट्री। ओके गाइस, देखो मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूँ कि आने वाले 15 दिन में आपके घर परिवार का कोई मसला सुलझता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, एनर्जी का बैलेंस में आना यानी आपसे सहमति का होना, आपसे विचारों का मेल खाना, कहीं ना कहीं गलत फहमियों का दूर होना। या ये भी हो सकता है कि किसी इंसान ने, आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि मैरिड लाइफ का भी ये मसला हो। ठीक है ना, आपसे विचारों का मेल खाना, गलतफहमियों का दूर होना। ठीक है, तो आपसे विचारों का मेल खाना, गलतफहमियों का दूर होना, किसी मामले को लेकर विक्ट्री का मिलना, इसकी संभावना पूरी पूरी है। यानी आने वाले 15 दिन में कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में रहेगी। आपका मन बड़ा शांत रहेगा गाइस। एक कोई काम ऐसा बन सकता है गाइस जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। ठीक है, यानी किसी काम के बनने की और आपकी इमोशनली फुलफिलमेंट मिलने की काफ़ी संभावना लग रही है। एक और मैं बात कहूँगी गाइस कि अगर ये मैरिज का मामला भी है ना, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। विच मीन्स अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है और वहाँ आपको आपके साथ अन्याय हुआ है, तो कहीं ना आने वाले 15 दिन में आप उस मामले को लेकर विक्ट्री पाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोई आपसे आकर माफी मांग रहा है ना, कि आपके साथ गलत बिहेवियर किया, गलत व्यवहार किया, उसके लिए वो शर्मिंदा है, वो माफी चाहते हैं और वापस चीजों को ठीक करके, ये कहता ना कि वातावरण को सही करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो मैरिज का मामला हो गया। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि फैमिली के मामले में भी हो सकता है कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से जो माहौल बिगड़ा ना, उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी और सुधार की संभावना लग रही है। फैमिली का एक साथ मिलकर अच्छे मोमेंट बिताना, इन चीज़ों का आभास हो रहा है। ठीक है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके घर परिवार में सुख का वातावरण बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना जी। आपको नंबर 2 नजर आ रहे होंगे। 2 के जोड़े में पक्षी हो सकते हैं या फ्लावर हो सकते हैं, ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक बात ये भी लग रही है गाइस कि विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है ना। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपसे होड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, है ना। आप वापस ये भी नहीं जताने की कोशिश कर रहे हो कि उनके साथ किसी तरीके का आपका कोई कंपटीशन है। ठीक है, आप अपनी तरफ से उस कंपटीशन का हिस्सा जो है अपने आप को नहीं मानते, लेकिन डेस्टिनी यहाँ पर आपको किसी कंपटीशन में जिताते हुए, किसी होड़ से आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं। ठीक है ना जी। सेकंड चक्र, आर्क एंजल एरियल। ओके, ये यही कार्ड कहता है कि एनर्जी का बैलेंस माना। जैसे पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है, या फिर कुछ आदतों में कहता है ना कि बुरी आदतें हो जाना, यानी जैसे ये भी मान लो कि हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कभी लेट उठना। ठीक है, या फिर जो हेल्थ के लिए चीज़ें अच्छी नहीं है, कभी कभी वो खाने पीने की आदतें भी बन जाती है ना। तो इन 15 दिनों में आप खुद का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने वाले हो, है ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों को नोटिस करोगे कि मेरी कौन सी आदतें हैं जो कहीं ना कहीं
मेरे भाग्य की खुशी को मेरे पास आने से रोकती है, या मेरे काम को बनने में थोड़ा उस काम को डिले में डाल देती है ना? तो कहीं न कहीं इन 15 दिनों में आप अपना ही मूल्यांकन करते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे मेरी किन आदतों में सुधार करना है, मुझे लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, कुछ चीज़ों के पॉइंट्स बनाते हुए, लिस्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। मतलब ये कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग मैं किस तरीके से करूँ, मैं अपना समय को वेस्ट ना करूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैंने कहा ना कि माहौल अच्छा बनेगा, है ना? आपके घर परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में है, कहीं न कहीं एक माहौल अच्छा बनता है, किसी इंसान को एक शांति और तसल्ली मिलती है ना, तो दिमाग काम करने लगता है काम में, है ना? तो कहीं न कहीं आपको सुकून जो मिलेगा ना, उससे आप एक लिस्ट को तैयार करने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मेरी किन आदतों में सुधार करना चाहिए। अपना मूल्यांकन आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। मतलब कहीं न कहीं 15 दिनों में आपको एक चीज़ जो है ना, वो कचोटेगी। क्या? कि आपने स्ट्रेस के चलते अपनी लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा गँवाया है, और आप अब अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहते। है ना? कहीं न कहीं एक उतावलापन आएगा, जैसे मैंने कार्ड्स हाथ में लिए ना, तो मुझे एक उतावलापन फ़ील हुआ कि कहीं न कहीं एक उतावलापन फ़ील होना कि अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ करना अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। कर दिखाना है, ये वाला जज़्बा आप में होगा, है ना? और आपका गुस्सा बड़ा शांत रहेगा, मन में सुकून फ़ील होगा, अच्छे भाव आएँगे आप में, खुद को निखारने के भाव आएँगे। रेडी होकर रहना, है ना? अच्छे तैयार होकर रहना, ये भी करोगे आप। है ना? खुद को सजने-सँवारने में कहीं न कहीं कहते हैं ना, मन खुश होता है तो इंसान जो होता है ना, वो खुद की तरफ अपना ध्यान बहुत ज़्यादा लगाता है। आप योगा कसरत करने में भी अपना समय व्यतीत करोगे, है ना? मतलब खुद की परवाह करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, है ना? खुद की परवाह करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना। देखो कितना उतावलापन रहेगा आप में। सच में बहुत रहेगा। थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना गाइस, है ना? इन 15 दिनों में थोड़ा ध्यान रखना। एनर्जी अच्छी है, लेकिन इस एनर्जी का कोई आप गलत डायरेक्शन ना पकड़ लो, है ना जी? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिम्मत और साहस बहुत अच्छा आ रहा है। इन 15 दिनों में तो सच में मैं कहूँ ना, लॉयन वाली एनर्जी में रहोगे। अब मेरे लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी काम आएगा सामने से मैं कर लूँगा, कर लूँगी। बड़ा वो वाला कॉन्फिडेंस गाइस, अच्छा वाला। हुँ? और वाक़ई में कर लोगे, मुझे पता है ना? मुझे तो डाउट ही नहीं है। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है आप पर। मुझे इतना बिलीव है कि मेरे शेर में वो कैपेसिटी है। कोई भी काम हो, अपनी लाइफ़ को हैंडल करना, परिस्थितियों को हैंडल करना अच्छे से आता है, अच्छे से आता है। हुँ? अब आपके लिए ना वो कोई भी डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए 50-50 वाली चीज़ नहीं है, 50-50 वाला मामला नहीं है। एक क्लियर वे है, एक क्लियर डायरेक्शन है कि मुझे क्या रास्ता चूज़ करना है, क्या डायरेक्शन चूज़ करना है। अगर निर्णय भी लो ना, तो उसे सही साबित कैसे करना है, वो वाला एटीट्यूड, वो वाला बिहेवियर तो आप में आ चुका है। हुँ? एक और बात कहूँ, इन आने वाले 15 दिनों में देखना, लोग आपके आपके साथ बहसबाजी नहीं करेंगे, देखना ये बात नोटिस करना। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, उनको थोड़ा पीछे धकेलने में मदद करेगी, कि वो आपके साथ किसी तरीके का कहता है ना कि बेवजह के वाद-विवाद ना करें, है ना? बेवजह की बहसबाजी ना करें। आप कुछ नहीं कहोगे और आपको कहना भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, गुस्सा कहीं न कहीं शांत रहेगा आपका। हुँ? आप अपनी एनर्जी से लोगों को चुप करोगे, या कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, एक ऐसा ऑरा बनाएगी कि लोग आपके साथ बहसबाजी ना करें। ये कि कहीं ये वापस कुछ कह ना दे, लेकिन आप कुछ कहोगे नहीं, है ना? ये ध्यान रखना। इसको क्लियर करते हैं अभी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, क्लियर हुआ। देखो, ये कार्ड आया ना, तो मुझे एक बार लगा ये कार्ड क्यों आया।
ठीक है। और ये कार्ड को देखते मुझे एक बार थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन साथ में ये कार्ड आते मेरा ध्यान इस पर गया, विक्ट्री, कि जो तूफान आपकी लाइफ में बना हुआ है, जो परेशानी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रखी है ना, उस परेशानी से बाहर आने के संकेत इन 15 दिनों में आपको मिल जाएगा। इस वजह से आपका मन खुश रहेगा। अगर ये आपकी लाइफ का फाइनेंशियल मैटर है तो या तो इसमें सुधार होता हुआ, या फिर एक नया डायरेक्शन आपको मिलता हुआ, या कोई ना कोई अच्छी गतिविधि आपको इसमें मिलती हुई दिखती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ का एक कदम आगे बढ़ना सुकून की तरफ, जहाँ पर चीज़ों में सुधार होना, रिकवरी होना, इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस। इसी मामले को लेकर विक्ट्री, जो ये तकलीफ, जैसे मैंने कहा ना कि मे भी हो सकता है कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से आपकी फैमिली के मैटर में कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपका भाई का, पिता का, बच्चों का कोई भी रिश्ता हो सकता है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी ने क्रिएट करने की कोशिश की है ना, या मैरिज का मामला भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वहाँ पर आपके साथ न्याय होने की संभावनाएं लग रही है गाइस। कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन 15 दिनों में आपके साथ होने वाले न्याय का बीजारोपण हो जाएगा, है ना। हो सकता है आपको पता भी नहीं है, और ये भी हो सकता है कि जस्टिस भी हो रखा है, आपको पता नहीं है, और उसकी खैरो खबर आपको मिलना। फाइनेंशियल मैटर को लेकर अगर बात कहूँ तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में सुधार की तरफ आगे बढ़ना, कुछ ना कुछ ग्रोथ का बढ़ना, है ना, एक्सपेंशन होना, इस तरीके की बातें देखने को मिलेगी, इस तरीके की ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगी गाइस। ये देखो, कहा ना, कोई भी डायरेक्शन कैसे भी हो, कितने भी सारे ऑप्शन हो ना आपके पास एक आइडिया रहेगा, एक समझ रहेगी कि मुझे किस तरीके के डायरेक्शन को चूज करना है, क्योंकि यीन यांग की एनर्जी पहले ही आ गई, कि एनर्जी इतनी बैलेंस में है कि करना क्या है भाई मुझे अपनी लाइफ में, मुझे कौन सा डायरेक्शन को चूज करना है, कितने भी ऑप्शन आए, मुझे जो चूज करना है अपनी समझ के दायरे से मैं वो डायरेक्शन को चूज कर लूँ। ये समझ आप में रहेगी गाइस। मतलब एक बात कहूँ, दुविधा आपको नहीं रहने वाली है इन आने वाले 15 दिन में, ठीक है ना कहीं एक बात कह दो, इन आने वाले 15 दिन में आपके लिए गाइडेंस है कि अगर हो सकता है सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हो तो चढ़ाने की कोशिश करना, मॉर्निंग में जल्दी उठकर, ठीक है ना, सूर्य देव को जल चढ़ाओ। इससे आपका अगर कोई काम भी बनना होगा ना, वो बन जाएगा गाइस, इसकी संभावना भी लग रही है। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि आने वाले 15 दिन में थोड़े आपके संघर्ष कम महसूस होंगे आपको। मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगे गाइस। मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कर लेना, पूरा होगा वो मैनिफेस्ट, सक्सेस होगा, ठीक है। किसी तरीके के बुरे लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा पहले ही आ गया कि कोई परेशान भी कर रहा है ना, तो उस मामले में भी आपके साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन 15 दिनों में अगर कोई रुकावट पैदा करने वाले लोग मिल जाते हैं, एनर्जी खराब करने वाले लोग मिल जाते हैं, इर्द गिर्द में होता है ना, ध्यान ही मत धरना गाइस, टोटल इग्नोर करना, एनर्जी बैलेंस में है। और कहीं ना कहीं ये कह रही हो ना कि अभी इन 15 दिनों में आपसे पंगा लेने वाली स्थिति में नहीं होंगे, ये अपनी लाइफ में बिजी रहने वाले। और कहीं ना कहीं आपका ऑरा ही कुछ ऐसा रहेगा कि एक बार थोड़ा अपने आप इनको रहेगा कि कहीं वापस कुछ सुनने को ना मिल जाए, या फिर कुछ परिस्थितियां इन पर पलटवार ना हो जाए, है ना। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो कोई आपसे बहसबाजी करेगा भी नहीं, और आप भी अपने गुस्से को शांति रखना, ठीक है। और अपनी तरफ से कोई कहता ना बुरे हालातों को क्रिएट करने वाले एक्शन नहीं लेना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मैं आपको ये कह रही थी कि सूर्य देव को जल चढ़ाना, इससे कोई अच्छी खबर हो सकती है आपको मिले, या कुछ अच्छा हो सकता है, या कोई काम हो सकता है आपका बन जाए, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। और मैं एक बात कह रही थी कि यहाँ पर आपके लिए क्लियर गाइडेंस आई है कि मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशन करो गाइस। देखो, वाटर वाली अफर्मेशन के बारे में मैंने कईयों बार बताया, लेकिन यहाँ पर अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशन करने की कोशिश करो। कैसे करनी है, कि जैसे वो आपको मिल चुकी है, मेरे साथ न्याय हो चुका है, इसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी एनर्जी बैलेंस में है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो चुका है, इसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी कोई प्रॉब्लम खत्म हो गई, इसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मतलब आईने के सामने देखकर अफर्मेशन करना, इससे आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको लोगों से बात करने में हिचकिचाहट आती है, तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट भी आपकी दूर होगी। आईने के सामने खड़े होकर बात करने के बहुतों लाभ है गाइस, है ना, बहुतों लाभ है। आप अपने नज़रिए से खुद की लाइफ को देखना स्टार्ट कर देते हो। दिन में एक बार इसे किया करो,
सबके सामने करने की ज़रूरत तो नहीं है। रूम बंद करके ना फिर आराम से अकेले खड़े होकर ये प्रैक्टिस करो। ये बहुत काम आती है, सच में बहुत काम आती है। ठीक है ना जी? ये ध्यान रखना थोड़ा-सा। कोई मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस आपको इन 15 दिनों में। हुँ? कोई कॉल भी हो सकता है आए, जो ये खुशखबरी लेकर आएगा गाइस। कोई कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है जो आपके लिए कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस या फिर कोई खुशखबरी, कोई अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा, ये देखो। हुँ? 7 की एनर्जी आई है, ठीक है ना? ऑक्यूपेशन, ओके ये कोई नया नया काम करने की यहाँ पर भी देखो 334, ठीक है, 3 + 4 = 7, 7 7 की एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको नंबर 777 भी नज़र आ रहे हैं। एक ग्रैटिट्यूड का भाव तो अभी भी आपके मन में है गाइस मालिक के प्रति, और वहीं रखना, ठीक है। इन आने वाले 15 दिनों में कोई काम करने के बारे में आपके मन में कोई आइडिया आएंगे गाइस। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर आप एक लिस्ट तैयार करोगे कि मुझे करना क्या, मुझे क्या डायरेक्शन को चूज़ करना है, उसके बारे में कहीं न कहीं मूल्यांकन करना, स्ट्रैटेजी को लगाना, है ना? ना एक टाइम आप वेस्ट नहीं करना चाहते, आपका एक-एक पल जो है ना इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी और उस काम का अपनी एनर्जी का सदुपयोग कैसे करना है, हुँ? ये चीज़ आप करने वाले हो। देखो कोई आइडिया डेफ़िनेटली आपके मन में आएगा, जो भी आइडिया आता है या ये सोचने की कोशिश करोगे मुझ में हुनर क्या है? खोजने की कोशिश करोगे, ये द मैजिशियन की एनर्जी भी यही कहती है कि खुद को खोजने की कोशिश करोगे, डिस्कवर करने की कोशिश करोगे और कहीं न कहीं वहाँ तक पहुँच भी जाना कि भई स्किल्स क्या है मेरे में, क्रिएटिविटी क्या है ना? या मैं किस बात का हुनर रखता हूँ, ठीक है? या मुझे कोई काम क्या करना है, क्लियर वे में, तो वो डायरेक्शन को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना जी? या ये भी हो सकता है कि कोई बिज़नेस का ऑफ़र हो सकता है आ जाए, या कोई काम का ऑफ़र हो सकता है आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपने इंटरव्यू दे रखा है कहीं जॉब के लिए, उसका मैसेज आते हुए भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक खुशखबरी की बात कही जा रही है, ग्रेट फॉर्च्यून, ठीक है? मनी का आपके लाइफ़ में आगमन होना, आपके भाग्य का आपका साथ देना, नंबर 26, ठीक है ना? अबंडेंस मिलना, ठीक है? ग्रोथ मिलना, जस्टिस होना, ये आपके साथ है गाइस। अब जस्टिस होना, अब रिस्पेक्ट मिलना, है ना? अब लोगों को आपकी कदर होना, तो ये चीज़ होने वाली है। मैच्योर वुमन, मैच्योर मैन, वाओ! हाँ, हाँ। मैरिज के प्रपोज़ल आने की संभावना भी पूरी-पूरी है गाइस। हुँ? या हो सकता है कि कोई आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हो सकता है कि कोई जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है, कई बार होता है ना कि रिश्ता आने से पहले लोग खोजबीन करते हैं, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कोई खोजबीन चल रही है, आपके बारे में जानकारियाँ लेने की कोशिशें की जा रही है ताकि आपके यहाँ रिश्ता भेजा जाए, या आपके बच्चों के लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है ना? तो इसकी संभावना लग रही है गाइस कि आने वाले 15 दिनों में कोई रिश्ता आपके घर द्वारे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना जी? और ये जो भी इंसान होंगे ना, मैं इनके बारे में बताऊँ आपको ताकि एक क्लियरिटी आपको मिले कि इनके घर में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, और इनकी सोच जो है ना, ये हो सकता है कि थोड़े उन रीति-रिवाज़ों को ना माने जो जो एक इंसानियत से परे होते हैं। कहीं न कहीं इनकी सोच और समझ थोड़ी अलग होगी गाइज़। ये जो भी लोग होंगे ना, ये थोड़े स्टेबल होंगे और अ, एक अच्छी समझ रखते हैं, है ना? अच्छा बिहेवियर रखते हैं, ऐसा इनका नेचर होगा। इंसान को वैल्यू ज़्यादा देने वाले, पैसों को वैल्यू कम देने वाले हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी पहले से इनके पास है। तो कहते हैं ना कि एक अच्छे इंसान की तलाश में, है ना? ऐसे कुछ इंसान कोई हो सकते हैं। ये देखो, बिज़नेस का भी ऑफ़र लग रहा है, काम का भी कोई ऑफ़र लग रहा है, जॉब का भी लग रहा है। मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस, ऑफ़र का आना, ग्रेट फॉर्च्यून का बीच सेंटर में आना, इसका मतलब क्या है कि
लाइफ की खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करना, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर हो। अगर काम को लेकर हो तो काम आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, जॉब का हो सकता है, ठीक है, ऑफर का हो सकता है, मैरिज के, मतलब अलग अलग व्यूअर्स के साथ अलग अलग मैच करेगा जी। जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है ना, वो आपके लिए है ना जी। पॉवर्टी, ओके, पैसों के लॉस होने की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना जी, थोड़ा ध्यान रखना। बाहर जाओ, पैसों का, बैग का ध्यान रखना। देखो मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको, आपके बारे में। उन्हीं का हो सकता है कि कोई कॉल मैसेज आपको आए, ठीक है ना जी। इसकी संभावना पूरी पूरी लग रही है। नो कांटेक्ट में हो और बातचीत नहीं हो रही है तो इन 15 दिनों में सामने से किसी का मैसेज आते हुए, कॉल आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। 777 सडन वेल्थ, यहाँ पर भी आया था 77 की एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है आपका अटका हुआ पैसा वो आपको मिल जाए, या कोई अटकी हुई डील आपकी बन जाए। इन 15 दिनों में पैसा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है ना जी। बस इस बात का ध्यान रखना कि बाहर जाते समय, ठीक है, पैसों का ध्यान रखना, पर्स का ध्यान रखना कि वो हानि ना हो आपको। हाई ऑनर, पार्थ वे, ट्रांसफॉर्मेशन और कम्युनिटी सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपकी लाइफ में आए इन 15 दिनों में, ठीक है। गेट टुगेदर बहुत होंगे गाइस, नई नई एनर्जी से मिलना। हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में मनाओ, ठीक है। तो ये कहता है ना कि बहुत से अतिथि लोगों का घर में आना, ये भी हो सकता है। सेलिब्रेशन का माहौल लग रहा है ना, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना एक साथ, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर आपका, आपके लिए कहीं से इनविटेशन हो सकता है आए और आपको वहाँ जाना पड़े, है ना। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है इन 15 दिनों में बहुत सारे लोगों के बीच में नजर आ रहे हो, खुश, हंसमुख, है ना, खुश होते हुए, हंसते हुए ऐसे नजर आ रहे हो, ठीक है ना जी। सेलिब्रेशन, 15 दिन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आएगा गाइस। जैसे विक्ट्री का कार्ड आ गया कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, कोई ना कोई तो जश्न आप मनाने वाले हो गाइस, है ना, ये पक्का है। स्लोइंग डाउन, प्रोजेक्शन, खुद की एनर्जी को पहचानना, है ना, करना क्या है लाइफ में आगे। यहाँ पर भी 7 की एनर्जी, ब्रीथ थ्रू। देखो गाइस कि मतलब कोई आइडिया दिमाग में आ जाना, इन 15 दिनों में कोई आइडिया दिमाग में आएगा ही, आएगा ही आएगा गाइस। और देखो उसी और आप आगे भी बढ़ोगे। कुछ ड्रीम के माध्यम से भी हो सकता है कि आपको साइन मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ साइन ऐसे मिल रहे हैं, है ना, जिसकी राह पर कह सकते हैं कि गाइस आप आगे बढ़ रहे हो और वहाँ पर ही आपको ब्रेक थ्रू का मिलना, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने, ठीक है। तो यही चीज़ें हो सकती है गाइस कि आपके मन को सुकून दे, क्योंकि हमारे अंतरात्मा को आती हुई ब्लेसिंग के बारे में पहले से पता चल जाता है। जैसे ये कार्ड कह रहा है कि पहले से पता चल जाना, मिरर करना, है ना, कि पहले से किसी आती हुई ब्लेसिंग के बारे में पता चल जाना और मन में एक सुकून होना और कहीं न कहीं एक ठहराव होना, मालिक पर ट्रस्ट होना कि मालिक मेरी लाइफ में सब अच्छा कर देंगे, और उसी राह पर आगे चलना और ब्रेक थ्रू का मिलना, है ना। 2 कार्ड आए हैं कम्युनिटी के, मीन्स बिल्कुल उसी राह पर हो जहाँ आगे चलकर आपको सेलिब्रेशन मिले, ठीक है ना। इन 15 दिनों में कोई एक्शन हो सकता है आप लोग गाइस, या कोई निर्णय आपका ऐसा रहेगा जिसमें आपको जीत मिलती हुई नज़र आए, या कोई लीगल इशू में अटके हुए हो तो उसमें क्लियरिटी मिलते हुए, उसमें आपको सक्सेस या विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। एक और बात कहूँगी कि इन 15 दिनों में आपको मिरर नंबर भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। मिरर नंबर नज़र आने का मतलब क्या है कि भ्रम की स्थिति में बिल्कुल मत रहना। जो चीज़ अभी आपको बुरी दिख रही है, बुरी नज़र आ रही है, बुरे चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, वहीं बुरे चेंजेस आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे, वो आपकी लाइफ को टर्न कर देंगे। आपकी किस्मत का पहिया जो है वो आपकी ओर घूमेगा, आपकी किस्मत और आपका भाग्य आपका साथ देगा, जो आगे चलकर ब्रेक थ्रू लेकर आएगा और आपकी प्रॉब्लम का अंत करेगा, इस सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आएगा और सडन वेल्थ यानी वेल्थ लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखना कि 15 दिन में अगर थोड़ा सा अगर कभी कभार हो जाता है, एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है या फिर बुरी बातों पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, तो इन बात का ख्याल रखना कि ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। थोड़े टाइम के लिए मेरी एनर्जी जो है ना थोड़ी नेगेटिव होने की कोशिश में है, बट आपको उसको नेगेटिव में होने नहीं देना है ना। सकारात्मक रहना है और सकारात्मक रहने पर भी आपकी लाइफ में सकारात्मक इफेक्ट आएंगे। ठीक है ना जी। द बर्डन, कोई भी बर्डन हो गाइस, चिंता नहीं करना है ना, उसका सॉल्यूशन मालिक लेकर आ रहे हैं। आपके कर्तव्य के निर्वाह करने में भी मालिक आपकी मदद करेंगे, आपको डायरेक्शन दिया जाएगा किस और आपको जाना है। ठीक है, एक मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालो गाइस, यहाँ पर आपके लिए क्लियर गाइडेंस आई है। जैसा इसी वजह से आया कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको कोई क्लियर डायरेक्शन मिले, कोई डाउट वाली सिचुएशन ना रहे, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपकी दुविधाओं को ही खत्म किया जा रहा है। ठीक है ना जी। कंप्लीशन, ओके। जो एक खांचा आपकी पहेली जो उलझी हुई थी या आपके लाइफ में जो रहस्य बने हुए थे ना, ये समझना इस बात को। ठीक है, वो रहस्य का सुलझान हो रहा है। कुछ पहेलियां जो है ना वो कंप्लीट हो रही है गाइस, कि ये लाइफ में पहेलियां क्यों बनी हुई है, या बनते काम बिगड़ते क्यों है, टालामटोल क्यों होते हैं, या डीले में कोई चीज़ें क्यों चली जाती है, या लाइफ में इतना बर्डन क्यों है। जो जो भी आपके दिमाग में गहरे से गहरे क्वेश्चन रहे हैं ना, उनके जवाब मिलेंगे एक एक करके। यानी कुछ मामलों में क्लियरिटी आपको मिलना, जैसा ये कुछ मामलों में क्लियरिटी आपको मिलना, ठीक है, कोई डायरेक्शन आपको मिलना, कोई समस्या का समाधान का रास्ता आपको दिखना, या कोई रिकवरी का हिंट मिलना, है ना। ये चीज़ें आपके साथ होगी, इसी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे गाइस। अब मन सुकून में क्यों रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में एक उत्तर मिल जाना, है ना, एक आंसर मिल जाना। मुझे ऐसा लगता है इन 15 दिनों में कोई आंसर आपको मिलने वाला है गाइस, जो आपने मालिक से किया है। जरिया कोई भी बने, लेकिन आपको कोई इन 15 दिनों में बहुत बड़ा उत्तर मिलने वाला है ना। आपको हो सकता है इन दिनों में हाथी दिखता होगा सपनों में, हो सकता है, या फिर ऐसे पोस्ट के जरिए भी हो सकता है गाइस। तो कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, आपकी किस्मत की, आपके भाग्य की, है ना। तो इन 15 दिनों में कहीं ना कहीं उस खुशी के आने का आभास आपको हो जाए, या ये भी हो सकता है अगर पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, मालिक पर ट्रस्ट करो, तो ये खुशी आपकी लाइफ में एंटर भी हो जाए। ये आपको मिरर करती है गाइस, ये आपके भाग्य की, आपकी किस्मत की है, रास्ते में है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। कभी कभी क्या होता है, इतना दुख झेलने के बाद में किसी इंसान को इतनी खुशी दी जाती है कि वो बीता हुआ दुख भूल जाए। यही हो रहा है आपके साथ, कुछ सुलझान हो रहे, कुछ पहेलियां सुलझ रही है, रहस्य उजागर हो रहा है। हम्म। रिसेप्टिविटी, ये क्यों हो रहा है पता है, ये पहेली क्यों सुलझ रही है, ये ब्रेक थ्रू क्यों आ रहा है, ये सेलिब्रेशन क्यों आ रहा है, ये बर्डन दूर क्यों हो रहा है, सरेंडर करने के बाद में। क्योंकि काबू के बाहर चीजें जाती है ना, इंसान के हाथ में नहीं होती ना। जब सरेंडर कर दिया जाता है तो ये मालिक जो है ना, ये ऐसी पहेलियों को सुलझाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता पता है, पहेली सुलझाने के लिए पहेली का लास्ट का खांचा भी पता होना जरूरी होता है। वो आपसे छुपाया ही गया है, हिडन ही है ना। आप कैसे उसको कंप्लीट करोगे, कैसे उसको सुलझाओगे, पॉसिबल ही नहीं, इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। समझ रहे हो, ये मैंने बड़ी डीप बात कही है ना। कि कुछ रहस्य ही आपके सामने उजागर ही नहीं हुए तो आप उसका सुलझान कैसे करोगे। लेकिन मालिक को तो सब नजर आता है, मालिक को तो सब पता होता है। और जैसे आपने कोई प्रॉब्लम मालिक को सौंपी है ना, मालिक इस पहेली को सुलझा रहे हैं। यहाँ पर आपकी मेहनत ही नहीं है, आपके प्रयास ही नहीं है, और आपके प्रयासों से कोई परिणाम भी नहीं मिलते और ना मिले होंगे। लेकिन मालिक की ब्लेसिंग से क्या परिणाम आपको मिलता है वो देखना। ठीक है, द ड्रीमर, द ड्रीम, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 6 की एनर्जी आई है। दुखी मत होना, दुख का अंत हो रहा है, मालिक पर ट्रस्ट रखना। ठीक है, मालिक पर ट्रस्ट रखना, बिल्कुल दुखी मत होना। आपने जो सरेंडर किया है उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, प्रॉब्लम खत्म होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है।
दुश्मन लोग आपका रास्ता छोड़ रहे हैं गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी कहीं ना कहीं देखो, गलत कर्म करने वाले को गलत कर्मों का फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए रास्ता छोड़ रहे हैं, ये भी आपके मार्ग में बाधा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपका रास्ता आसान होते हुए, आपको क्लियरिटी मिलते हुए, एक नया डायरेक्शन चूज करते हुए लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ नजर आ जाएगा। ये 15 दिन देखो, कभी कभार अगर उदास भी हो जाते हो ना, तब भी मालिक पर ट्रस्ट रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ की, वो ख़त्म कर देंगे। तो ये 15 दिन आपकी एनर्जी, अगर विशेष तौर पर कहूँ तो बहुत अच्छी रहने वाली है, सकारात्मक रहने वाली है। थोड़े बहुत कभी कभार मन में कुछ समय के लिए उथल फुथल भी आ सकते हैं, उनको काबू में रखना, ठीक है। उन पर ज़्यादा फोकस मत करना, सकारात्मकता पर फोकस करना और मालिक पर ट्रस्ट रखना। बस जो गाइडेंस आई है उस पर ध्यान रखना कि जब बाहर जाओ तो अपने पैसे का, पर्स का ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी डील करो तो डील साइन करने से पहले एक बार पेपर्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू आए, सेलिब्रेशन आए, हमारे सपने साकार हो जाए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हमारी लाइफ की जो भी पहेलियां हैं वो सुलझ जाए, दुख खत्म हो जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।